बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज आपको एक अफ्तार का मंजर दिखाएंगे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। और अभी हम मौजूद हैं जामा मस्जिद अब्बास और इनका मदरसा भी है फातिमिया, मदरसा फातिमिया के नाम से। और माशाअल्लाह जी, मैं इत्तेफाक की बात यह है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? ये इनका माशाअल्लाह जी, ये इनका बाकायदा आप देखें बावर्ची खाना जिसे आप कहेंगे। और मैं खुद हैरान हुआ हूँ कि यहाँ शेरशाह में अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा सिलसिला, बहुत बड़ी तादाद में। और ये जो बच्चे खिदमतगार नज़र आ रहे हैं, ये मदरसा है फातिमिया। पूरा नाम क्या मदरसे का बेटा आपके? मदरसा तालीमुल कुरान फातिमिया के ये बच्चे हैं जो कि खिदमत गुजार हैं। और अपना हमारे यूनुस भाई साथ मौजूद। यूनुस भाई, ये तकरीबन मस्जिद जो है और मदरसा कितने अरसे से कायम है? अल्हम्दुलिल्लाह शिराज भाई, ये तकरीबन मैंने पूछा, मुझे भी सही याद नहीं है, लेकिन 96-98 से ये अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद कायम है। और उस दिन से जो है ना, ये सारा प्रोग्राम चल रहा है जी। आइए, अच्छा माशाल्लाह जी, तकरीबन है। और ये शेरशाह कॉलोनी में हमारा आलमगीर रोड जो है, उसके कोने पे ये दोबारा मैं आपको बावर्ची खाने का दिखा रहा हूँ। तो इससे जाहिर हो रहा है कि माशाल्लाह इन्होंने अपना बंदोबस्त जो है वो कर रखा है हर चीज़ को बनाने का। हमारे काजी साहब फिर पर बना रहे हैं। यूनुस भाई, तकरीबन कितने मदरसे में बच्चे हैं? कितने बच्चे तकरीबन मदरसे में? तकरीबन 400। माशाल्लाह 400 बच्चे हैं। जी, आपके पास ये जो रैश है सब, अच्छा, सब 400 रिहायशी बच्चे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, माशाल्लाह भाई। ये बच्चे भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो रोजेदारों की खिदमत कर रहे हैं। और उनके लिए जो है वो रोजे तैयार। बेटा, आप अपने काम में लगे रहें, हम अपने काम में लगे रहेंगे। और माशाल्लाह जी, मैं यूनुस भाई, मैं बड़ा मुतासिर हूँ। इत्तेफाक ये था कि मैं शेरशाह के तमाम मामला आप जानते ही हैं कि मैं जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन इत्तेफाकन मैं यहाँ पर ऊपर नहीं आ सका था आज तक। और आज फर्स्ट टाइम ही मैं जो है ना इस मस्जिद में आया हूँ। और आप देखें, ये मदरसे के बच्चे हैं जी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से जो है ये बहुत बड़ा एक सिलसिला है। आप देखें, मेरा ख्याल है कम से कम 1000 से ऊपर अफराद जो हैं वो अफ्तर खान मौजूद हैं इस पे। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि मदरसे के बच्चे आप देखें कितने आसान अंदाज में जो है ना खिदमत कर रहे हैं तमाम रोज़ेदारों के लिए। वहाँ से अफ्तारी बना के ला रहे हैं और यहाँ पर जो है वो अफ्तारी का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत है जी। ये खासकर आप देखें यूनुस भाई, ये मदरसा भी जो है उसी 96 से, ये जो आप बता रहे हैं मदरसा भी उसी वक्त से है। और मुझे बताया गया है कि माशाल्लाह 400 बच्चे जो हैं यहाँ पर रिहायशी बच्चे मौजूद हैं इस मदरसे में। और ये तकरीबन कोई 4 मंजिला बिल्डिंग है, ग़ालिबन 4 नहीं, वो आगे 7 मंजिला बिल्डिंग है। ऊपर जो है मदरसों के बच्चों की रहायश वगैरह जो है ना, यहाँ तक जो है मदरसा, बल्कि ये हिस्सा जो है ना मस्जिद में आता है। मस्जिद में आता है और किचन है, और उसके बाद ये हाल है। और सामने की तरफ जो है रहायश है, सारे उस्ताद वगैरह कारी हजरात की जो है ना रहायश है, वो भी इन्होंने दी हुई है। और पीछे जो है फिर ऊपर जो 3-4 मंजिल है, वो सारे बच्चों की रहायश है, वहाँ बच्चे रहते हैं। सबसे खूबसूरत बात यह है जी कि ये एक शख्स कर रहा है और जो कि किसी ना सताइश की उसको ना नाम की उसको परवाह है। वैसे भी अल्लाह के हो सकता है हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो वो प्रोग्राम देख के नाराज हो, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह तरगीब की नीयत से करते हैं, ताकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह जब भी ऐसा प्रोग्राम किया है तो तरगीब की नीयत से किया है, ताकि दीगर जो साहिब सरबत अफराद हैं वो भी आगे आएँ, वो भी दस्तेबाजू बने। और आज खुसूसन आजकल महंगाई के दौर में तो बहरहाल जी उनको खराज तहसीन है, और उनके इस जज्बे को भी खराज तहसीन है कि वो सामने नहीं आना चाहते। और वो अकेले ही जो है इस तमाम मस्जिद का जो नज़्म ज़ब्त है और तमाम अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं, सब कुछ खुद ही बर्दाश्त कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कल परसों पता लगा कि शेरशाह में इस वक्त कहीं भी अफ्तारी नहीं हो रही, लेकिन सवाए सिर्फ जो है ना अब्बास मस्जिद के अल्हम्दुलिल्लाह जब से शुरू हुई है आज तक हो रही है और इंशाल्लाह होती रहेगी। और मेरे ख्याल शेरशाह में कहीं और अफ्तारी, ये इज्तिमाई अफ्तारी का इंतज़ाम नहीं होगा कहीं। ये भी बताइएगा कि ये जो मदारिस के बच्चे हैं इनकी रिहाइश यहीं पर है? रिहाइश यहीं पर ही है। ये जुमेरात को जाते हैं और जो है जुम्मे की शाम को आ जाते हैं वापस। उसके बाद फिर पूरा हफ्ता यहीं पे होता है। और इनका सारा टोटल शहरी अफ्तारी कपड़े तक सारा इंतजाम मदरसे के ज़रिए। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। मैं दोबारा बताऊंगा जी, मस्जिद जामा मस्जिद अब्बास और मदरसा तालीमुल कुरान
फातमिया के नाम से, शेरशाह कॉलोनी, आलमगीर रोड पर। ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। और आ जाएं जी, आ जाएं, अपना काम जारी रखें। जी जी, बहुत अच्छी आगे आप भी आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अच्छा, आपको जहमत इसलिए दी है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से काम ज़िंदगी में ऐसे करते हैं जो तशहीर की नीयत से करते हैं, और बहुत सी चीज़ों की तशहीर हम तरगीब की नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। मकसद ये होता है कि दूसरे लोगों को जो मुआशरे में मौजूद हैं उनको एक तरगीब दिलाई जाए कि वो भी ये काम कर सकते हैं। अच्छा, मैं तो यहाँ आया तो माशाल्लाह बड़ा ही मुझे मज़ा आया कि शेरशाह कॉलोनी के इलाके में एक ऐसा एहसन इदारा मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो इतने उम्दा अंदाज में काम कर रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जामा मस्जिद अब्बास और मदरसा तालीमुल कुरान फातिमिया के हवाले से, यानी यहाँ पर सर्विसेज के बारे में, क्योंकि मैंने ये चीज़ महसूस किया है कि बहुत से लोगों को इल्म नहीं है। जो आप सर्विसेज दे रहे हैं, मैं खुद भी हैरान हुआ कि माशाल्लाह तमाम शोबा में आप सर्विसेज दे रहे हैं और सर्विसेज को बढ़ाते जा रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा अपने इदारे का तारुफ करवा दें, और यहाँ क्या क्या सर्विसेज आप दी जा रही हैं या आपका देने का इरादा है, ताकि तमाम नास जो है, हल्के खुदा जो है, उससे इस्तेफादा हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मदरसा माशाल्लाह ताला, मदरसा अब्बास और मदरसा फातिमा तालीमुल कुरान हमारे पास बच्चों का भी है और बच्चियों का भी है। ये हमारे माशाअल्लाह हाजी सईद अब्बास साहब, उनके भाई इस्माइल अब्बास साहब के ताउन से, उनके दोस्त अहबाब के ताउन से चलता है। तो इस मदरसे के अंदर ये बच्चे की रिहायशी हैं, और तकरीबन 300 के करीब बच्चे रिहायशी हैं इसमें। इनमें इनको खाना पीना तीनों टाइम का दिया जाता है। इसके अलावा इनको कपड़े भी हम देते हैं। इसके अलावा वास्किट हो गई और टोपी हो गई, पगड़ी हो गई, ये सब भी मदरसा ही देता है। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्रूट का भी इंतज़ाम किया जाता है। दूसरे भी जो अच्छी चीज़ें होती है आई साहब अपनी तरफ से देते रहते हैं बच्चों को। और रिहायशी बच्चे जो भी आई साहब अपने लिए पसंद करते हैं ना, उनके लिए बच्चों के लिए भी रखा है। इसी तरह बनात के अंदर बच्चियाँ हैं, उनके साथ भी यही ताउन है, तो उन्हें भी फ्रूट दिया जाता है, कपड़े भी मदरसा ही देता है, सारा कुछ मदरसा ही देता है उनको भी। तो ये रिहाइश नहीं है उनकी, मगर उनको फ्रूट दिया जाता है, कपड़े दिए जाते हैं, कभी कभी खाना भी इनको खिलाते रहते हैं, खाना भी नीचे बनात में बेचते रहते हैं। ये सारा सहूलत है यहाँ। और अभी इस बार हम लोगों ने सोचा है कि आलिम बनाने का भी क्लासेस शुरू करेंगे, पहले दर्जे की, ये भी सोचा है इंशाल्लाह ताला, ये भी शुरू करेंगे। अभी जो मदरसे में आप अभी क्या सिलसिला है, तालीम कहाँ तक दे रहे हैं? अभी ये नाजरा हो रहा है, इसके बाद हाफिज कुरान बनाया जा रहा है, और इसके बाद स्कूल की तालीम भी चल रही है। हमारे यहाँ स्कूल की तालीम भी चल रही है। जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनको स्कूल की तालीम भी दे रहे हैं कि वो पढ़ना लिखना सीख जाए, कि बाहर जाए तो उसको लिखना पढ़ना तक आ जाए। तो स्कूल भी बनी हुई है। जनरल प्राइमरी सब्जेक्ट रखे हैं। हाँ, उर्दू, इंग्लिश, मैथ सब कुछ करते हैं। जी माशाल्लाह। तकरीबन 31 बच्चों ने वफाक से हमारे बच्चों ने इम्तिहान दिया, और सबके सब अच्छी पोजीशन में आए माशाल्लाह। अच्छा, बच्चियों के हवाले से आप बता रहे हैं कि बच्चियों का भी मदरसा है? हाँ, नीचे बच्चियों का मदरसा है, उनमें भी सारी सहूलत दी गई है उनको। बच्ची रिहायशी नहीं है, मगर बच्चियाँ घर चली जाती है, तो उनको कपड़े भी मदरसा देता है और खाना पीना भी है,
सब कुछ हाजी साहब की तरफ से है। माशाल्लाह। अच्छा, ये जगह तो मस्जिद की कितनी जगह है अंदाजन, और मदरसे, बच्चों के मदरसे की तकरीबन कितनी जगह है, कितने मंजिल है, और बच्चियों के मदरसे के लिए? ये तकरीबन ये 800 गज के ऊपर मदरसा बना हुआ है, तकरीबन 6 मंजिल है इसकी बनी हुई है। इसके अंदर मस्जिद भी है, मदरसा भी है, स्कूल भी है, बच्चे के सोने की जगह भी है, सब कुछ शामिल है, किचन विचन सब है। अच्छा, रमज़ान में सहरी और अफ्तार का सिलसिला भी? माशाअल्लाह ताला रमज़ान के अंदर सेरी तो हम लोग हमारे मदरसे के बच्चों की और जो स्टाफ है उनके लिए होती है। इफ्तारी माशाअल्लाह तकरीबन 1200-1300 आदमी की डेली होती है और ये चलती रहती है। इसके अंदर हर किस्म की नेमत अल्लाह ताला की खिलाई जाती है। फ्रूट भी होता है, समोसे पकौड़े हो गए, खाना हो गया, शरबत हो गया, ये सब कुछ दिया जाता है। अच्छा, आम दिनों में रमज़ान के अलावा भी कोई सिलसिला होता है? आम दिनों के अंदर ये है कि हमारा जोर के बाद लंगर का सिस्टम होता है, जो आवाम आती है तो उनको भी खाना खिलाया जाता है। तकरीबन 100-150 के करीब आवाम आती है और खाना खा के जाती है माशाल्लाह। जोर के बाद। पूरा साल ये सिलसिला हाँ, ये पूरा साल होता है। तकरीबन 1 बजे के करीब ये शुरू होता है। 1 बजे शुरू होता है। 1 बजे शुरू होता है। अच्छा, इसके अलावा मुझे मालूम चल रहा है कि तिब के हवाले से, मेडिकल के हवाले से भी खिदमत की सिलसिला? हाँ, ये हमने फातिमा बीवी चैरिटी के नाम से क्लिनिक खोला हुआ है, जिसकी फ़ीस हम लोगों ने 30 रुपये रखी है। जो नहीं दे सकता उसको हम पैसे नहीं लेते, उनको दवाएं भी हम फ्री में देते हैं, और जो दे सकता है उससे 30 रुपये लेते हैं। और शुगर टेस्ट जो है फ्री है हमारे यहाँ। अच्छा, इसकी टाइमिंग क्या है आपके क्लिनिक की? क्लिनिक की टाइमिंग 3:30 से रात को 9 बजे तक है। रात को 9 बजे रोजाना? हाँ, डेली। इतवार इतवार को छुट्टी होती है, ऑफ होता है। गवर्नमेंट हॉलीडे में हॉलीडे होती है। इसके अलावा कोई और सर्विस जो आप बताना चाहें लोगों को? भाई ये कि अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहिए। कि आपने भी देखा इफ्तारी में बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो बेचारे सारे दुआएं भी देते हैं, आपने देखा होगा। तो ये अल्लाह की रज़ा के लिए काम करे बंदा, लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि हालात हमारे मुल्क के आपको पता है। तो ये इस तरह के काम से बहुत सारा फ़ायदा होता है। और ये हमारे हाजी साहब की तरफ से जितने कारी हजरात हैं उनको घर भी दिए गए, जो हमारे मदरसे की छत पे ही बने हुए हैं साइड में, आपको वो सर्वे, तो वो फ्री के अंदर उनसे बिजली भी उनको डिस्काउंट दी हुई है, सब कुछ डिस्काउंट दिया, किराया नहीं लेते हम उनसे। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, ये अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाएगी। माशाल्लाह, बहुत जी, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा मदरसा सन 98 से इब्तिदा हुआ इसका। माशाल्लाह हर साल बच्चे हिफ्ज़ करके निकलते हैं। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह 40 बच्चों ने हिफ्ज़ किया। अच्छा, माशाल्लाह। और यहाँ 300, 350, 400 जहाँ तक क्वांटिटी इनकी हो जाती है। बच्ची भी है माशाल्लाह 150-200। तो खाना भी मकामी बच्चे भी है, रिहायशी भी है, तो खाना अच्छे से अच्छा दिया जाता है। तो तकरीबन ये सन 98 से इफ्तारी रेगुलर होती है हमारे यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह 1000, 1200, 1300, 1500 तक इफ्तारी लोग आते हैं और अच्छी से अच्छी इफ्तारी देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तरफ देख के हम सबको जो ना मतलब शौक़ रखना चाहिए। जी भाई। तो अल्लाह का काम है, अल्लाह चलाता है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के खादम हैं। अल्लाह पाक की रहमत से मेरे बच्चे ने भी, मोहम्मद हनीफ में बात कर रहा हूँ, मेरे बच्चे ने भी पहले साल में यहाँ हिफ्ज़ किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हम खिदमत करते हैं। खिदमत से अल्लाह पाक बड़ी बरकत देता है, हमारी रोज़ी में भी बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि जहाँ जितनी खिदमत हो सके। माशाल्लाह जी, और सबसे खूबसूरत बात ये है जी, कहते हैं ना सताइश की तमन्ना ना सिले की परवाह, अल्लाह की रज़ा करने वाले जो है अल्लाह की रज़ा सताइश चाहते हैं और ना वो अल्लाह का। मैंने दरखास्त की कि मैं आना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को तो बड़ा मज़ा आता है, कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ के जो मोहतरम है हर साल हमारे को याद रखे गए। अफ्तारी से 2 दिन महीना शुरू होने से पहले ही हम जो यहाँ आ जाते हैं, अपने हाथों से सफाई भी करते हैं, बच्चों की खिदमत भी करते हैं, और इफ्तारी अच्छी से अच्छी माशाल्लाह जो ना दी जाती है। तो उस्ताद भी हमारे जो ना माशाल्लाह अच्छे हैं, उनको मुकम्मल रियायत दी हुई है, क्वार्टर दी हुई है मकान के, और कोई उनसे जो ना किराया वगैरह नहीं लेते। कोई बिस्मिल्लाह खिदमत वो करते हैं, वो भी इंशाल्लाह तनख्वाह लेते हैं और उनकी रियायत वगैरह दी हुई है। सब अच्छा। जी, लॉकडाउन में जब कोविड-19 आया था
हम लोगों ने यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के जो लोकल लोग हैं, उन्होंने भी भरपूर ताउन किया। जब बिल्कुल सख्ती थी, कोविड लगा हुआ था, लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, उसमें भी हम लोगों ने यहाँ पे भरपूर यहाँ पे राशन बांटे, लोगों की खिदमत की है, गरीब लोगों की। रोज़ राशन बनता था, यहाँ पे लोग आते थे, हमसे राशन लेके जाते थे। उसके खिलाफ हमारा रोज़ सामान आता था, खुद यहाँ पे हम पैक करते थे, दाल आटा चीनी जो हमसे हो सकता था वो हम खुद पैक करके यहाँ पे सारा कुछ बांटते थे कोविड में। और तब तक कोविड चलता रहा, हम कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा ज़्यादा करते रहे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये है कि रमज़ान में भी आपने अभी देखा, रमज़ान में जैसे लोग आते हैं अफ्तारी करते हैं, इसी तरह कोविड-19 में भी हम लोग 1 साल तक करते रहे, थोड़ा थोड़ा जो भी हम लोग इस तरह करते रहे। शुक्रिया। माशाल्लाह। फवाद में ये बताइए, आप माशाल्लाह नौजवान हैं जी और आप दूर से आते हैं और ये जी। खिदमत कर रहे हैं, जी तो अभी भी मैंने आपको तैयार किया, वरना आप सामने आने के लिए तैयार नहीं थे। जी ये भी आपका एक जज्बा है बहुत अच्छा। जी तो हमने आपसे रिक्वेस्ट की कि हम तरगीब की नीयत से ये वीडियो बनाना चाहते हैं। जी तो ये बताएं कि ये थोड़ा सा मैसेज ये दें कि जब इस तरह का इंसान काम करता है बगैर किसी गर्ज के, बगैर किसी लालच के, जी और ना कोई तशहीर की तमन्ना, और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, तो फिर क्या महसूसात क्या होते हैं इंसान? बिल्कुल जी। जैसे अभी आपको हनीफ भाई ने थोड़ी देर पहले बताया, हम लोग खादिम हैं यहाँ के, हमें इस चीज़ में खुशी महसूस होती है, सुकून मिलता है, लोगों तक चीज़ पहुँचाना, यहाँ लोगों को खिलाना पिलाना, सब कुछ, जिस चीज़ में एक अलग से खुशी महसूस। ये डिफेंस से आते हैं, मैं नानाबाद से वो जेल भाई खाना था। ये हमारे चीमा साहब हैं, ये भी हमारे साथ हैं, हमारे बड़े हैं। ये हमारे सोहेल भाई, ये भी हमारे बड़े हैं। यूनुस भाई, मैं इन सब में सीनियर हूँ, जूनियर हूँ, सॉरी, ये हमारे सीनियर है, सारे बड़े हैं माशाल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं जी। आपकी बहुत- एक सुकून महसूस होता है जी इस काम में, असल खिदमत। असल सुकून और तमानियत जी, यही है ना, जिसकी बिल्कुल। तलाश में भागे भागे बिल्कुल कर रहे जी, हैं। बिल्कुल। यूनुस भाई, आप भी माशाल्लाह इस मस्जिद और मदरसे के खादिम के अच्छे से काम कर रहे हैं, और इस मस्जिद की तामीर में आपके वालिद जनाब हाजी अमीन मरहूम का भी बड़ा हाथ है, तो उनके लिए भी हम आज दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। अल्लाह ताला कबूल करे, उनके दर्जात बुलंद करे। और उसके बाद से आपने अपने वालिद के इस रिवायत को बरकरार रखते हुए, तो आप भी ज़रा गुफ्तगू फरमाएँ मदरसा अब्बास के बारे में, मदरसा फातिमिया के बारे में। आज भी बात क्या करूं, बातें जो थी वो सब ने जो है कर दी। हनीफ भाई ने, सोहेल भाई ने, चीमा साहब ने, हनीफ भाई ने भी कर दी सारी बात। मेरे पास की बात है ही नहीं कि मैं करूं। बस जो भी है अल्लाह पाक जो है सईद भाई को जो है जज़ा खैर अता फरमाए, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, सेहत दे। उनकी ही जो है बदौलत ये सारे जो है रौनकें हैं। अल्लाह पाक उनको और भी दे, खुशी भी अता करे। तो हमें यकीन करें, दिली तौर पर हमें जो है सुकून महसूस होता है, खुशी महसूस होती है। हम अपने घर अफ्तारी करते हैं, हमें वहाँ सुकून नहीं मिलता, लेकिन यहाँ सुकून मिलता है। कि यहाँ अफ्तारी के लिए आते भी है तो जो है भाग दौड़ में हमारी अफ्तारी होती है। बार टाइम ऐसे होता है कि अज़ानें हो चुकी होती हैं और अभी तक हम जो है ना सामान दे रहे होते हैं लोगों को, लेकिन फिर भी जो है दिली तौर पर जो है सुकून मिलता है हमें कि, और हम ना है तो यकीन करें जो है बेचैनी महसूस होती है। भैया के वालिद साहब जब तक थे तो उन्होंने यहाँ पे अपनी जो है जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं। सईद भाई ने जो भी उनको जो है जिम्मेदारी दी है उन्होंने पूरी की। तो सईद भाई ने फिर जब वालिद साहब के इंतकाल के बाद सईद भाई ने कहा भी अब आपने अपने वालिद साहब की सीट जो है संभालनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम से जो है ना 6 साल हो गए हैं। तो अब यही भी आप ये जो है माह रमज़ान में यही होते हैं पूरा। और हमारी टोटल माह रमज़ान की 3 से 4 अफ्तारियाँ जो है ना घर पे होती हैं, जो है ना बाकी सारी अफ्तारी हमारी यहाँ पे होती हैं। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला जो है खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला आपकी सबकी दोस्तों की तौफीक दे। आमीन।